हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 21 करेंगे। डेट है इसकी 17 सितंबर 2021। वर्कशीट का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी रिकैपिटुलेशन, यानी इसमें जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बारे में जो भी हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट्स में, उसको एक और बार दोहराएंगे, उसको रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। जैसे ये तार है, इसके अंदर से जो बिजली का करंट पास होगा वो हम इलेक्ट्रिसिटी उसे कहेंगे। देयर आर वेरियस थिंग्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक करंट, electric circuit, and each of these has its separate symbol for their identification as shown in the following picture। यानी जो हर चीज़ होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट की जितनी भी चीज़ होती हैं, स्विच, बल्ब, उनका अलग अलग साइन होता है। जैसे यहाँ दिखा रखा है कनेक्टिंग वायर, जो तार होते हैं उनका साइन इस तरीके से होता है। अगर तार टूटा नहीं हुआ, तार एकदम सीधा है और सही हालत में है, तो उसका साइन ये होता है जो आपको दिखा रखा है। स्विच इन ऑन पोजिशन, जो स्विच है अगर वो ऑन है तो उसका साइन ये होगा। बल्ब का साइन ऐसा दिखाया जाता है। सेल का साइन ये होता है। स्विच ऑफ पोजीशन, अगर स्विच ऑफ है तो इस तरीके से साइन बनेगा उसका, और अगर बैटरी है, बैटरी को शो करना है तो बैटरी का साइन ये रहता है। ये हम वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे साइंस होते हैं। एक बार रिवीजन के लिए आपको ये वर्कशीट दी गई है। अब इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे उसको हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। और सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जिसका साइन होता है प्लस का, और एक नेगेटिव टर्मिनल जिसका साइन होता है माइनस का। ठीक है, उसके बाद है बैटरी। बैटरी क्या होती है? A combination of two or more cells which has both positive and negative terminal on one side। तो बैटरी यानी अगर आप दो तीन सेल, मान लो ये सेल है, ये है, तीन चार या जितने भी सेल को जोड़ दें तो पूरी बड़ी सी बैटरी बन जाती है। तो अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेल में तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, लेकिन जो पूरी बैटरी होती है, बैटरी तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि वो काफ़ी सारे सेल्स को जोड़कर बनी हुई है। तो बैटरी के ऊपर दोनों टर्मिनल्स जो हैं हो जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बैटरी के एक ही साइड में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जबकि सेल के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, लेकिन बैटरी के दोनों ऊपर ही होते हैं क्योंकि वो बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को लाइट में कन्वर्ट कर दे। बिजली आती है और बल्ब की वजह से वो लाइट में कन्वर्ट होकर हमें रोशनी देती है। इट इज़ फिल्ड विद आर्गन गैस एंड कंटेन अ फिलामेंट मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। यानी जो बल्ब होती है उसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है। और आपने बल्ब देखी होगी, इस तरीके की बल्ब होती है, जैसे यहाँ पर इसमें शो कर रखी है। ये देखिए, ये बल्ब है, इसके अंदर इस तरीके का कुछ लगा होता है, तो इसको हम फिलामेंट कहते हैं। जो बल्ब के अंदर का पार्ट होता है वो उसका फिलामेंट होता है। और जो फिलामेंट होता है उसका, बल्ब का, वो तार से बना होता है, कॉइल्ड तार से बना होता है। और जो तार होता है वो टंगस्टन एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जो फिलामेंट अंदर होता है बल्ब का, वो एक टंगस्टन एलिमेंट से बना होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। इलेक्ट्रिसिटी जा रही है यानी जो है करंट जा रहा है। और जो करंट होता है, करंट का मतलब आप बिजली कह सकते हैं, बिजली जो चलती रहती है। ठीक है, तो अब जो करंट होता है वो क्या करता है? जैसे मान लो ये सेल है, जैसे ये एक सर्किट है, इसमें क्या है, यहाँ पर आपकी बल्ब है, यहाँ पर आपका स्विच है जिससे आप ऑन ऑफ करेंगे बल्ब को, यहाँ बैटरी के थ्रू जो है ये बल्ब चल रही है। अब बैटरी
आसपास जो है वायर्स लगे होते हैं, वायर के कनेक्शन के थ्रू ही तो बल्ब जलता है। सो अब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट जाएगा और इधर चलते 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 जो करंट है नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर रुक जाएगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव टर्मिनल से चलकर नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि पॉजिटिव से वो स्टार्ट होता है करंट का फ्लो और नेगेटिव पे जाकर रुकता है, उसके बाद दोबारा से चलने लग जाता है। सो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल तक, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज पाथ अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अब देखो सर्किट क्या होता है, तो जो करंट है वो वायर के थ्रू जा रहा है, तो ये पूरा जो है आपका सर्किट हो जाएगा। तो ये पूरा जो डायग्राम है ना, ये आपका सर्किट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वायर ही ना होते, ये कुछ भी नहीं होता, तो क्या होता, करंट तो जा ही नहीं पाता, बल्ब कैसे जलती। इसलिए सर्किट उसको कहते हैं जिसके थ्रू करंट आपका पास हो रहा है, वायर्स के थ्रू हो रहा है, तो वायर जो है सर्किट कह सकते हैं हम इनको। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट्स इट। एक स्विच क्या होता है, या तो वो सर्किट को तोड़ देगा या वो कंप्लीट कर लेगा। यानी कि यहाँ पर स्विच है, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो जो करंट है वो आगे जा पाएगा, अगर आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बल्ब नहीं जलती। क्यों नहीं जलती, जैसे फैन का एग्जांपल ले लो, फैन का जब आप स्विच बंद करते हैं तो फैन बंद हो जाता है। सो स्विच बंद करने पर जो करंट आ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, वो आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि स्विच तो बंद है। तो या तो स्विच करंट को आगे जाने से रोक देता है, या तो अगर स्विच ऑन होगा तो करंट आसानी से आगे जा पाएगा। सो दो चीज़ें करता है स्विच, या तो वो बंद होकर रोक देता है या ऑन होकर शुरू कर देता है। अब कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, अ मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने अंदर करंट को आने देती है। हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर होती है, हमें भी करंट लग जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि बिजली के, जब बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हमें करंट लग सकता है। सो हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है, ऐसी चीज़ें जिन्हें करंट लग सकता है वो कंडक्टर होती हैं। इंसुलेटर, अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर करंट को ना आने दे, उसे करंट लग ही नहीं सकता। सो इंसुलेटर को करंट नहीं लगता, कंडक्टर को करंट लग जाता है। ठीक है। सो कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल हैं, वैसे तो कई सारे कंडक्टर होते हैं लेकिन थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और समुद्री पानी। जो समुद्री पानी है वो एक कंडक्टर है, जो स्टील है वो एक कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, सोना और चांदी ये भी आपके कंडक्टर हैं, इन सबको करंट लग सकता है। एंड वाटर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड। तो लकड़ी है जो ड्राई हो, सूखी लकड़ी, डायमंड, तेल, ग्लास और रबर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसुलेटर हैं, इनको करंट नहीं लग सकता। ठीक है। सो ये सब हम वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ फ्यूज, it gets burned and breaks and thus stop the flow of that excess current in the electrical circuit. So जब काफ़ी, मान लो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के अंदर से काफ़ी सारी जो है बिजली आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूज जलकर फट जाएगा, फ्यूज़ जो है जल जाएगा और टूट जाएगा। अब जैसे ही फ्यूज़ टूट जाता है तो वो अपने अंदर से आगे इलेक्ट्रिसिटी जाने नहीं देता, क्योंकि जब इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, देखिए सबसे पहली बात, फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ होता ही है, फ्यूज़ अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज़, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ज़्यादा बिजली का जो है बहाव आ गया, तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ़ैन, जो भी चीज़ आपकी बिजली से चल रही हैं उन्हें जलने का जो है खतरा रहता है, क्योंकि ज़्यादा करंट आएगा, फ्यूज़ में ज़्यादा करंट आ गया तो फ्यूज़ टूट जाएगा और फ्यूज़ आगे उस ज़्यादा करंट को जाने नहीं देगा। अगर आगे ज़्यादा करंट नहीं जाएगा तो आपके टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब फूकने से बच जाएंगे, और अगर फ्यूज़ ना हो तो जो है ज़्यादा करंट आसानी से आगे चला जाएगा और जो भी चीज़ें हैं, टीवी, फ़ैन, जो भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही हैं, उन्हें खतरा रह सकता है, या तो वो ख़राब हो सकती हैं या वो फट सकती हैं, टूट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो यही चीज़ है, थर्स इलेक्ट्रिक एक्सेस करंट विल नॉट रीच अप टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और फ्यूज़ की वजह से जैसे फ्यूज़ फट जाता है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे नहीं जा पाती, और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, टीवी, फ़ैन, वॉशिंग मशीन, ये सब सेफ हो जाते हैं, ज़्यादा करंट इनके पास नहीं आता क्योंकि फ्यूज़ नहीं आने देता। जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ का जो वायर होता है वो बनता है बहुत पतली मेटालिक वायर से,
और एक तरीके से फ्यूज़ को हम बोल सकते हैं कि फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी हम बोल सकते हैं उसको, जो कि ज़्यादा करंट को आगे नहीं आने देता। ठीक है। हिंट, any bulb become fused whenever its metallic filament made up of tungsten metal get burned or broken due to excessive electrical current, and thus no electric current can pass through between its two terminals, and this will stop the bulb to glow and to give light। तो बल्ब बल्ब जो होती है कभी कभी वो फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि ज़्यादा करंट आ जाता है उसके अंदर। तो उसका जो फिलामेंट होता है, उसके फिलामेंट के अंदर अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा तो जो फिलामेंट है वो टूट जाता है, जल जाता है, इसलिए उसके दो टर्मिनल के बीच में नहीं आ पाता। तो आप कहते हैं ना बल्ब फ्यूज़ हो गया, बल्ब ऐसे ही फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उसका जो फिलामेंट होता है उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट की मात्रा आ जाती है, इसलिए उसका जो फिलामेंट है वो टूट जाता है और बल्ब जल नहीं पाता। दिस विल स्टॉप द बल्ब टू ग्लो एंड टू गिव लाइट। और इसी वजह से जो बल्ब है वो रुक जाता है और लाइट जो है, रोशनी जो है, दे नहीं पाता। ठीक है। सो यही थी आज की वर्कशीट। इसमें आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको कॉपी में कुछ लिखना नहीं है, बस ये आपका जो थी वर्कशीट ये आपके रिवीजन के लिए थी, जिससे आप सब कुछ जो आपने पढ़ चुका है उससे रिवाइज कर सको। सो आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।